नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 1.5 साल के बाद खुले प्राइमरी स्कूल, छात्रों में दिखा उत्साह, कोविड नियमों का रखा गया ध्यान। मंगलवार को 1561 तीर्थ यात्रियों ने किए चारों धामों के दर्शन, अभी तक कुल 69,000 से ज्यादा ई पास जारी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से सीएम ने की वर्चुअली मीटिंग, उत्तराखंड के लिए 7 हेली सेवाओं की मंजूरी। सीएम धामी ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, अगले साल से 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मिलेंगी निःशुल्क किताबें। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना, आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों की। दरअसल कोरोना के चलते पिछले 1.5 सालों से उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूल बंद थे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को अब खोल दिया गया है। और आपको हम बता दें कि प्रदेश के 14,007 सरकारी और निजी स्कूलों में एक बार फिर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। करीब 1.5 साल के बाद जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छात्र हैं, वो स्कूलों में पहुंचे। स्कूलों में पहुंचने पर छोटे छात्रों में उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ जो सावधानियां हैं वो भी लगभग सभी स्कूलों में देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइन का पालन इन सभी स्कूलों में किया गया। इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। और मंगलवार को करीब 1.5 साल के बाद सभी प्राइमरी स्कूलों में घंटी की आवाज सुनाई दी है। छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे, उत्साह उनमें काफी नजर आया। स्कूल खुलने के बाद कई जगहों पर शिक्षकों ने बच्चों का गेट पर स्वागत भी किया। अधिकतम सरकारी स्कूलों की जो कक्षाएं हैं वो सिर्फ 3 घंटे तक ही चलेंगी, क्योंकि प्रदेश में कोरोना को देखते हुए साल 2020 में प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था और इसके बाद एक लंबे समय से ऑनलाइन ही इनकी क्लासेस चल रही थी। लेकिन अब ये क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इससे छात्रों पर भी काफी ज्यादा असर देखने को लगातार मिल रहा है। तो 1.5 साल के बाद इन स्कूलों के खुलने पर हालांकि भारी संख्या में छात्र स्कूलों में देखने को नहीं मिले, कहीं कहीं पर बहुत कम छात्र देखने को मिले। लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे छात्रों की संख्या में भी इजाफा होगा और जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसके मुताबिक स्कूलों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और 1.5 साल के बाद अब प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की। 4 धाम यात्रा लगातार धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें मंगलवार की, तो हर दिन, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, यहाँ पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को चारों धामों में कुल मिलाकर 1561 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 501 तीर्थयात्री, केदारनाथ धाम में 618 तीर्थयात्री, गंगोत्री में 158 और यमुनोत्री में 284 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। मंगलवार को देवस्थानम बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक 2114 यात्री बद्रीनाथ के दर्शन अभी तक कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में भी मंगलवार को 146 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा 21 सितंबर शाम 4 बजे तक चारों धामों के लिए लगभग 69,217 यानी कि 69,000 से भी ज्यादा ई पास जारी कर दिए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं और कितने उत्साहित तीर्थयात्री उत्तराखंड आने के लिए हैं भी। केदारनाथ धाम की बात करें हम, तो मंगलवार को केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु 618 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। और जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन भी जगह जगह पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कल निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक जो वाहन चेकिंग है वो न की जाए, अनावश्यक बार बार किसी को रोका टोका न जाए, उनसे रिपोर्ट्स न ली जाए, इसका भी ध्यान रखने को मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से वर्चुअली एक मीटिंग की। इस वर्चुअली मीटिंग में उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण ये मीटिंग थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में बने टर्मिनल का वो लोकार्पण करेंगे। हेली समिट के दौरान देहरादून पंतनगर, पिथौरागढ़ पंतनगर, देहरादून हवाई सेवा का भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। यह सेवा पवन हंस को दी जाएगी। इसके अलावा देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा को भी जल्द ही स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा 7 सेवाओं को केंद्र से मंजूरी मिली है। इनमें कौन कौन सी वो सेवाएं हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उत्तराखंड में उड़ान के तहत देहरादून श्रीनगर देहरादून, देहरादून गौचर देहरादून, हल्द्वानी हरिद्वार हल्द्वानी, पंतनगर पिथौरागढ़ पंतनगर, चिन्यालीसौड़ सहस्त्रधारा चिन्यालीसौड़, गौचर सहस्त्रधारा गौचर, हल्द्वानी धारचूला हल्द्वानी और गौचर सहस्त्रधारा गौचर हेली सेवाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 7 हेली सेवाओं को भी उत्तराखंड के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए जो 13 हेलीपोर्ट चिन्हित किए गए हैं उनमें से 11 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। मसूरी हेलीपोर्ट है, उसकी भी डीपीआर जल्द ही तैयार करने को कहा गया है। कनेक्टिविटी हवाई यात्रा के जरिए और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा, ये भी कहा गया और 7 सेवाओं को मंजूरी दी गई है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए और छात्रों के व्यापक हित में कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह की है कि अगले साल से कक्षा 9वीं से और जो 12वीं तक के सभी वर्गों के जो छात्र होंगे, इनको अगले साल से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी, यानी कि फ्री में इनको किताबें मिलेंगी। जो 9वीं से लेकर और 12वीं तक के छात्र हैं, सभी वर्गों के जो छात्र हैं, इनको निःशुल्क किताबें मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधित जो प्रकरण है, उनके निस्तारण के लिए महानिदेशक शिक्षा के अधीन सेल का गठन करने और प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रों को अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में अंग्रेजी और कंप्यूटर के गेस्ट टीचरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस बैठक में दिए गए। राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12वीं के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की भी उन्होंने इस दौरान घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों और शिक्षण व्यवस्था के व्यापक हित में सभी अधिकारी महीने में 1 दिन किसी स्कूल में स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम बनाएं। ये व्यवस्था भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में की जाए। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से करने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कई मायनों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगले सत्र से अगले साल से 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं, उनको सभी किताबें, सभी वर्गों के बच्चों को सभी किताबें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। तो अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इनमें से देहरादून समेत नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने इसका येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पर्वतीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश है, यानी कि देहरादून, हल्द्वानी और नैनीताल जैसे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहां पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सोमवार से लगातार देहरादून समेत आसपास के इलाकों में बारिश लगातार जारी है। बारिश के हो जाने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। लोगों को जो हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी, उसमें भी लोगों को राहत मिली है। और पहाड़ी इलाकों में कई जो मार्ग हैं, जिन पर भूस्खलन की खबरें एक बार फिर से सामने आई हैं, लेकिन उन मार्गों को लगातार खोल दिया जा रहा है। तो आने वाले 24 घंटों में देहरादून समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।